नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार। मैं हूं एस कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फील्ड बुक से रिलेटेड जो प्रश्न आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर मैथ में आता है, जो 6 नंबर का प्रश्न है उसको आप कैसे करोगे, तो उसी के बारे में मैंने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। 2 प्रश्न हैं 6-6 नंबर के, मैंने यहाँ पर पुराने पेपरों में से आपके लिए बनाए हैं। तो आपको करना क्या है कि वीडियो एंड तक देखना है और जैसे मैं बताता हूँ आपको उसी प्रकार प्रश्न करके आना है। और दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी बच्चे ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक छोटी सी गलती के कारण वो अपने 6 नंबर खो सकता है। और आप जानते हैं कि 6 नंबर आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर मैथ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको जो है फील्ड बुक के बारे में जान लेना चाहिए कि फील्ड बुक आखिर होती क्या है। दोस्तों, कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं, जैसे आप गांव में रहते हो तो गांव में आपने खेत देखा होगा, और खेतों की जो आकृतियाँ होती है वो कुछ इसी प्रकार की होती है कि वो एक जैसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चतुर्भुज आकार का रहेगा या त्रिभुज आकार का रहेगा, किसी भी आकार का खेत हो सकता है। तो फील्ड का मतलब होता है किसी एक ऐसे भूभाग का क्षेत्रफल आपको निकालना होता है जो किसी अटपटी जैसी आकृति से बना होता है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इस आकृति के अंदर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसी प्रश्न को अपन पढ़ेंगे, जहाँ ये जो प्रश्न है बीएसटीसी 2021 यानी कि आपसे पिछले वर्ष की जिसने पेपर दिया है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, उनके ये प्रश्न आ चुका है। तो इसको अपन समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो प्रश्न आपके सामने ये हैं कि निम्नांकित फील्ड के आंकड़े जो है मीटर में मानकर आप ए बी सी डी ई एफ जो आकृति आपको दे रखी है उसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो आप आकृति आप देख पा रहे हो, इस आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप कैसे ज्ञात करोगे इसी को समझते हैं। आपने यहाँ देखा है कि एक त्रिभुज यहाँ ऊपर दे रखा है, दूसरा त्रिभुज ऊपर दे रखा है, और बीच में जो आकृति दे रखी है वो कैसी है, आपके आयताकार आकृति है। तो आप क्या करोगे, 3 टुकड़ों में इस आकृति को बांटकर उसका क्षेत्रफल निकालोगे। सबसे पहले तो ऊपर वाले त्रिभुज का निकालोगे क्षेत्रफल, फिर नीचे वाले का निकालोगे, और लास्ट में जो है आप आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, और फिर तीनों को काउंट करके क्षेत्रफल को एक साथ लिख दोगे, जिससे आप पूरी आकृति का जो है संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। पर यहाँ ध्यान रखने वाली बात कुछ होती हैं। इस प्रश्न में तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल साफ स्पष्ट दे रखा है कि कौन सी भुजा कितने मीटर की हैं। परंतु कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जहाँ आपको भुजाएं सिर्फ अंक के माध्यम से दी जाती हैं, तो अगले प्रश्न में वो देखेंगे। तो इस प्रश्न को शुरू करते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले आपको दे रखा है कि ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ऊपर वाला जो ए बी और एफ, ये जो त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज में ये जो भुजा हैं ये 30 मीटर दे रखी हैं जो हमने यहाँ बना रखी हैं, और ये जो भुजा हैं ये कितने मीटर हैं, 100 मीटर है। क्यों है, क्योंकि आयत के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अगर ये भुजा 100 मीटर की है तो ऊपर वाली भुजा भी कितने मीटर की हो जाएगी, 100 मीटर की हो जाएगी। इसलिए ऊपर वाले इस त्रिभुज के अंदर अपनी ऊंचाई कितने मीटर हो गई, 30 मीटर। आधार कितने मीटर का हो गया, 100 मीटर का। तो हमने लिख दिया है कि त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल अगर अपन निकालेंगे तो उसके लिए अपन देखेंगे कि ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, आधार कितना है, 100 मीटर। तो अब इसको सोल्व करते हैं। अब आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमने वो फॉर्मूला यहाँ लगाया है। तो 1/2 आधार कितना हो गया, 100, ऊंचाई कितनी है, 30। तो इसको आप जब काटोगे, आराम से कैलकुलेशन कर लोगे, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आएगा 1500 मीटर। तो 1500 मीटर स्क्वायर आप इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। इसके बाद अगला त्रिभुज आपको दे रखा है, जहाँ नीचे वाले त्रिभुज के अंदर आपको ऊंचाई 20 मीटर दे रखी है, आधार कितना है, वही 100 मीटर रहेगा। तो इसको भी ऐसे ही निकालेंगे। तो अब नीचे वाला त्रिभुज क्या है, सी डी एफ, 20 मीटर की ऊंचाई है और 100 मीटर का क्या है, आधार है। तो क्षेत्रफल लगाओगे आप 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 1000 मीटर स्क्वायर। तो आपने 2 त्रिभुज का तो जो है क्षेत्रफल निकाल लिया है। बस आपके पास एक जो है बीच वाला आयत बचा हुआ है, तो उसका भी आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। अब इस आयत का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। दोस्तों, आयत के क्षेत्रफल में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि आयत की जो है चौड़ाई कितने मीटर की है, 50 मीटर की है। आयत लंबाई कितने मीटर की है, 100 मीटर की है। तो लंबाई और चौड़ाई देने के बाद आप आराम से आयत बी सी ई एफ का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 50 इंटू 100 यानी कि 50 चौड़ाई हो जाएगी और 100 क्या हो जाएगी, आपकी लंबाई हो जाएगी। इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5000 मीटर स्क्वायर। तो आपके सामने 3 चीज़ें आपने निकाली हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1500 मीटर, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके 1000 मीटर, और लास्ट में आपने आयत का क्षेत्रफल निकाला है 5000 मीटर।
तो संपूर्ण आकृति ए बी सी डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 7500 मीटर स्क्वायर होगा। और इस प्रकार आपने ये प्रश्न बिल्कुल सही सॉल्व किया है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो मैंने ये पढ़ा रखा है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने अबाउट सेक्शन में भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन पर भी दे रखा है। और आप चाहे तो जो हमारा डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार के नाम से यूट्यूब चैनल है, सेम इसी के नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है, तो वहाँ आप सर्च करके भी उसे ढूंढ सकते हो। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित फील्ड के आंकड़े जो हैं इनको मीटर में माना है, वापस वही सेम टू सेम दे रखा है और आपको संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। इस बार जो है दोस्तों आपको एक त्रिभुज ऊपर दिया हुआ है, छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज नीचे दिया हुआ है और एक जो है बीच में आयत नहीं है, न ही ये वर्ग हैं और न ही ये आयत हैं। दोस्तों अगर ऐसी आकृति आपको देखने को मिलती हैं तो ये जो है एक समलंब चतुर्भुज होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाले प्रश्न में कि कुछ अटपटी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि एक तो यहाँ समलंब चतुर्भुज आपको देखने को मिला है, इस बार आयत नहीं है ये। इसके अलावा यहाँ जो है भुजाओं की लंबाई जो है 30, 50 और 60 दे रखी है, परंतु ये इनकी एक्चुअल माप नहीं है, इनकी ओरिजिनल माप ये नहीं है। इनको अब समझेंगे अब प्रश्न को सोल्व करते हुए। तो सबसे पहले छोटे वाले जो त्रिभुज है उसको समझते हैं। अब छोटा वाला त्रिभुज जो है डी ई और सी से मिलकर बना हुआ है, तो अपन ने लिख दिया है कि डी ई सी का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई के सूत्र से। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ऊंचाई की जगह पर दो बिंदु आपको दे रखे हैं, एक बिंदु दे रखा है 50, दूसरा कितना दे रखा है 60। तो अब दो भुजाएं तो क्या है आपकी ऊंचाई नहीं हो सकती, तो आपको करना क्या है कि ऊपर वाली भुजा में से यानी 60 में से जो है 50 को घटाना पड़ेगा। तो जब दोस्तों आपको एक फिक्स माप नहीं दी जाती है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली भुजा में से नीचे वाली भुजाओं को घटाओगे, यानी 60 में से जब आपने 50 घटाया तो आपकी ऊंचाई कितनी मीटर की आ गई, 10 मीटर की आ गई है। इसके अलावा आपकी जो है आधार तो इसने दे रखा है, आधार कितना है 40 मीटर, तो आप आराम से निकाल लोगे कि इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई के नाम से। तो 1/2 आधार हो गया 40 मीटर, ऊंचाई हो गई 10 मीटर, तो कितना क्षेत्रफल आ गया 200 मीटर स्क्वायर। तो आपको करना क्या है कि जब भी ऐसे सिर्फ आपको 30, 50, 60 ऐसे बना के दे दे तो आपको क्या करना है, हमेशा ऊपर वाली भुजा में से नीचे वाली भुजा का मान घटा के फिक्स निकालना है। दोस्तों इस वाले प्रश्न में आपको सिर्फ ऐसे ही अंक बनाकर दे रखे हैं, जबकि ऊपर वाली जो आकृति है वहाँ दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो आकृति है वो 30 मीटर हैं और यहाँ से यहाँ तक की आकृति 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 50 मीटर है। तो वहाँ तो आपको एक फिक्स करके दे रखा है, जबकि यहाँ जो है फिक्स करके नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको सतर्क रहना है। अब अपन ने क्या किया है, यहाँ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है छोटे वाले का, तो बड़े वाले का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ तो दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी मीटर है ऊंचाई 30 मीटर, आधार कितने मीटर का है 30 मीटर। आकृति में स्पष्ट दिया हुआ है कि 30 मीटर इसका आधार है और 30 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। तो आराम से क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से कितना आ जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। आपको ये निकालना आना चाहिए। अगर आपको त्रिभुज या चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने नहीं आते हैं तो दो वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, चतुर्भुज वाला वीडियो और त्रिभुज वाला वीडियो। अब बात करते हैं कि समलंब चतुर्भुज जो आपको वहाँ दे रखा है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। दोस्तों अब आपको करना क्या है, जैसे इस आकृति के अंदर आपको एक भुजा यहाँ 30 दे रखी है, दूसरी भुजा कितनी दे रखी है 50 दे रखी हैं, तो आपको दोनों में से एक भुजा चूज करनी है। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले में से नीचे वाली घटाओगे तो कितने मीटर आ जाएगा, यहाँ जो है 20 मीटर आपकी भुजा हो जाएगी। तो दोनों के बीच की भुजा कितनी आ गई 20 मीटर, क्योंकि यही आपकी एक्चुअल भुजा होती हैं। और एक आधार आपको दिया हुआ है 30 मीटर का, दूसरा आपको दे रखा है 40 मीटर का। तो इसका क्षेत्रफल आराम से अब निकल जाएगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि ये जो आपका समलंब चतुर्भुज है, इस समलंब चतुर्भुज के अंदर इसकी दोनों के बीच की जो भुजा है वो 20 मीटर हैं। आपका निचले वाला आधार 30 मीटर का है, ऊपर वाला आधार 40 मीटर का है, यानी कि आराम से क्षेत्रफल अब निकल जाएगा। अब आपको उसका क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समलंब का, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी आमने सामने जो भुजाएं होती हैं उनका तो आप योग करोगे, उनको तो जोड़ोगे और उनके मध्य दूरी से उनको गुणा करोगे। यानी अब इसको समझते हैं, जैसे 30 के सामने भुजा कौन सी है 40 मीटर, तो इन दोनों को तो आप जोड़ लोगे, तो 30 + 40 कर लिया, इनटू इनको गुणा कर दिया किससे 20 से, क्योंकि ये इनके बीच की दूरी है। आप इस दूरी को यहाँ साइड में न मानकर ऐसे भी मान सकते हो कि ये जो भुजा है
इनके बीच भी जो है कितने मीटर का गैप है, 20 मीटर का ही गैप है। तो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी 30 + 40 हो गया, और उनके बीच की दूरी कितने मीटर की है, 20 मीटर की है, तो उससे गुणा कर दिया। तो अब इस चीज़ को अगर सोल्व करेंगे तो 30 और 40 कितना हो गया, 70, 2 से आपने 20 काट दिया 10 बार, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 700 मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार अगर आपको संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो आपने शुरुआत में छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था 200 मीटर स्क्वायर, उससे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था 450 मीटर स्क्वायर। अब आपने लास्ट में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला है 700 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया आपके आप यहाँ पे, 1350 मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है, और ये 2 ही प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं अगला वीडियो तभी बनाऊंगा जब आपका जो है मुझे यहाँ सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी वीडियो देख के स्किप करके चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। पेपर के टाइम पे आपको सिर्फ हमारा ही यूट्यूब चैनल याद आएगा, क्योंकि यहाँ जो है रेगुलर क्लासेज और हैंड राइटिंग वाले नोट्स के साथ आपको पूरी क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम आप किसी सीरीज़ से कॉपी करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी बुक में से नोट्स बनाते हैं, पुराने पेपर ढूंढते हैं, उनमें से प्रश्न लाते हैं, उनको सोल्व करते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको इतनी मेहनत काफ़ी नहीं लगती हैं तो फिर मैं आगे वीडियो किसी प्रकार से कंटिन्यू नहीं रखूँगा। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि ये चैनल को न्यू चैनल में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि जो है मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और व्यूज़ नहीं आने से मोटिवेशन नहीं मिलता है, और डीमोटिवेट होने के बाद आदमी जो है हमेशा चीज़ों से दूर चला जाता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से मुझे सपोर्ट कर सकते हो।